आप सभी को जय श्री राधे। एक्सपीओ को लेके मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं एक्सपीओ को प्रमोट नहीं करता हूं। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सिस्टम, संस्थान, एप्लीकेशंस पर ही विश्वास करें। आज की जो वीडियो है वो प्रमुख है। मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आज तक क्या क्या हुआ, किस किस ने क्या क्या किया। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ी हो जाए, थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि एलन चौधरी जो है उसने मुझे कि मेरी यूट्यूब से पे मैंने वीडियो बोला था ना, मैंने बोला था ना कि एलन चौधरी के पास पैसा है। तो एलन चौधरी के वकील ने मुझे 20 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भी मेरे को ये नोटिस मिल चुका है। मैं लेकिन आपको एक इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो लोग सारे की सारे वीडियोस देखते हैं, मेरे सारी चीज़ें देखते हैं। और ये पहला नोटिस है, हो सकता है मेरे पास 50-40 हज़ार, लेकिन मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरे साथ 2017 में ऐसा हो चुका है। तो मैंने 2017 में भी उन लोगों से निवेदन किया था। एक फैशन फ्लूट करके कंपनी थी, 20 फ्रेंचाइजी थी राजस्थान में, उन्होंने भी हमें धोखा दिया। तो उसने भी मेरे ऊपर 25 मिलियन का केस किया था, उसको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं जब एसपी साहब से मिला तो क्या रहा और अभी तक की आज तक की क्या चीज़ है, एक एक चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज फिर दोबारा से आपसे डिटेल में उस 12 नवंबर को जो फर्स्ट FIR हुई थी उससे शुरुआत करने जा रहा हूँ। दरअसल में क्या हुआ था, 12 नवंबर को सुमोटो जो संज्ञान लिया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि गौतम सिंह जो व्यक्ति है, सब इंस्पेक्टर है पुलिस का गौतम सिंह, उसका XPO में अकाउंट है। जो इन लोगों ने बताया था, मैं और पुलिस का भी पक्ष रखूंगा कि इन लोगों ने बताया था कि गौतम सिंह जो व्यक्ति है उसका XPO में अकाउंट है और वो लोग जो है वो इनके जो एजेंट हैं उनको परेशान कर रहा है, उनसे पैसे मांग रहा है, या इसमें टीम लीडर बनना चाहता है या बड़ा लीडर बनना चाहता है, जो कुछ भी है। मैं गौतम सिंह जी से जब कल मिला, जब मैंने उनसे XPO को लेके बात की, तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस व्यक्तियों को तो XPO के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है XPO को। हाँ, मैं उन लोगों से भी मिला, पुलिस वालों से, जिनके XPO में पैसे लगे हुए हैं। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। देखिए, दरअसल में चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फिर पीछे आपको घुमाया जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने XPO में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी पुलिस वाले थे। लेकिन गौतम सिंह जी या गौतम सिंह जी के किसी भी परिवार का XPO में कोई भी लेना देना नहीं है। जो इन्होंने आप लोगों के सामने जो कहानियां बनाई थी वो सिर्फ कहानियां थी। गौतम सिंह जी का या गौतम सिंह जी के परिवार का कोई भी XPO से लेना देना नहीं है। वो XPO के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये XPO सिस्टम चल रहा था और इतने लोग जो है, इतने लोगों को इसने इतने लोगों का पैसा ले रखा, उतना बड़ा, बहुत बड़ा ये है। यदि ये अभी इस पर यदि कार्रवाई सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में ये जो है मतलब आधे भारत को कंप्लीट कर लेगा, आधे भारत को जकड़ लेगा। ये तो हो गई गौतम सिंह जी की बात। जब मेरी पंकज यादव जी से कल डिटेल में बात हुई थी तो पंकज यादव जी से तो दरअसल क्या है कि एक चीज और होने वाली है भविष्य में, मैं आपको बता दूं। वो पहले ही बता देता हूँ कि जो दिन जा रहा है, जो दिन है, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में IPSओ की जो है लिस्ट आने वाली है। मतलब पंकज जी IPS हैं, तो उनका जो है ट्रेनिंग टाइम जो है खत्म हो गया है। वो किसी ना किसी राजस्थान के जिले में SP लगेंगे। तो इस तरीके से भी गुमराह किया जा सकता है कि पंकज यादव जो है उनका ट्रांसफर हो गया है, अब हम चीजों को सही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पंकज यादव जी राजस्थान में रहेंगे, तो इसमें गुमराह होने की आपको जरूरत नहीं है भाई। चलो ठीक है, IPS है, राजस्थान से बाहर भी जा सकते हैं, ये भी मान लीजिए आप। तो कहीं भी रहेंगे वो SP रहेंगे। इसके क्लाइंट पूरे की पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, तो कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि यदि 28 तक ये लोग पैसा दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई नहीं देते हैं तो फिर क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में से इनके खिलाफ FIR दर्ज होंगी। वो तो कार्रवाई जहां होंगे वहां से शुरू हो जाएंगी। पंकज जी भी जो आप लोगों की जो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वो भी इसलिए रुके हुए हैं। अगर इनकी 28 तारीख तक की देने की मंशा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कार्रवाई 28 तारीख के बाद हो जाएंगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, मैं 28 तारीख तक, मतलब जैसे मैंने बताया 25 तारीख को मैं मेरी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। मैं और मेरे एडमिन पैनल 28 तारीख तक ये लोग आप लोगों को पैसा देने का आश्वासन दे रहे हैं कि ये लोग आप लोगों को पैसा दे देंगे 28 फरवरी से पहले या 28 फरवरी तक, आप ये मानिए। अब क्या हुआ था मेरे साथ, जो हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ बता दूं। दरअसल में जब मेरी बातें होती थी तो मेरी सबसे, मतलब जब मेरी इनसे बातें होती तो मंगलेश जी ने मुझको
करीब ये मानिए आप कि जब मेरी मंगलेश जी से कम ज़्यादा नहीं तो 15 घंटे 20 घंटे के करीब उनसे मेरी बातें हुई। मतलब टोटल बातों का बता रहा हूँ मैं, एक दिन में 15 घंटे नहीं बता रहा हूँ। तो मेरी लगभग 15 घंटे के करीब जब उनसे बातें हुई तो उन्होंने मेरे को गोल गोल घुमाया। गोल गोल कैसे घुमाया कि रजत शर्मा जो है भगवान है। रजत शर्मा मतलब भगवान को ना, रजत शर्मा अच्छा आदमी है। जो मैं वीडियो में जो बताता था कि रजत शर्मा अच्छा आदमी है, रजत शर्मा किसी का पैसा नहीं मारेगा, 5 लाख की कम्युनिटी को कोई क्यों बर्बाद करेगा। और उन्होंने 5 लाख की कम्युनिटी बहुत मेहनत से बनाई है, ये और वो। और मैं मेरे बाप को नहीं मानता, मैं रजत शर्मा को मानता हूँ। और रजत शर्मा ने मेरे को जीरो से हीरो बनाया। मेरे बाजू पे जाने कहाँ टैटू बना हुआ है, कोई अपने बाप का नहीं बनवाता, मैंने रजत शर्मा का बनवाया। इस तरीके की बातें वो रही। मैं भी उनकी बातों से कॉन्फिडेंस में आया। मुझे भी लगा जब विजय मौर्य से मेरी बातें होती थी तो विजय मौर्य से जो आप लोगों को डेटें दी थी, चाहे वो डोमिन वाली हो, चाहे 10 तारीख वाली हो, चाहे वो 15 तारीख वाली डेटें हो, सारी की सारी विजय मौर्य की तरफ से मुझे दी गई थी, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मेरी तरफ से मैंने कोई भी डेट नहीं दी। और हाँ, मैं बीच में एक बात और बताना चाहूंगा, 28 से पहले विड्रॉल चाहिए। हो सकता है कि 28 से पहले आपके सामने पॉकेट फॉर यू हो, चाहे XPO लाइव हो, चाहे XPO.com हो, कोई भी नया सिस्टम ये लोग ले आते हैं और उसके जरिए से आपको बहकाते। तो बहकना नहीं है कि अब ये सिस्टम आ गया, अब आपका विड्रॉल जो है, अब आप लोगों के दिमाग में भी ये बैठ जाए कि यार सिस्टम आ गया। अब सिस्टम जब लोगों ने हमारे सामने रख दिया है तो हो सकता है विड्रॉल भी दे देंगे मार्च में, 15 मार्च तक या 20 मार्च तक या 31 मार्च तक। तो इस चीज में आपको बहकना नहीं है। 28 फरवरी से पहले पैसा चाहिए हमारा, और उसके बाद की सारी बातें हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एलन चौधरी वाले मामले में बताता हूँ। दरअसल में क्या हुआ कि एलन चौधरी ने जो मुझे नोटिस दिया है, उस नोटिस में आप समझिए कि एलन चौधरी के खिलाफ जो है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको 1 मिनट आपको बताता हूं। हाँ, एलन चौधरी के खिलाफ 363 FIR नंबर भुसावर से 364 और 365, 3 FIRों में तो एलन चौधरी का डायरेक्ट नाम है। ठीक है। चौथा, मेरी जो FIR है और जो भरतपुर से जो क्या कहते हैं सुमोटो संज्ञान लिया था, उसमें भी पुलिस ने एलन चौधरी को जो है आरोपी माना है। ठीक है। और आज आपने मुझे नोटिस देके, नोटिस में जो है मेरी जो डिटेल, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास थी, जो सिर्फ और सिर्फ XPO के पास थी, XPO के अलावा किसी के पास भी मेरी डिटेल नहीं थी। जो मेरी फर्म का नाम, मेरा पूरा, मेरी FIR तक में मेरी इतनी डिटेल नहीं है जितनी डिटेल मेरे को नोटिस में दी गई। तो इससे तो बिल्कुल ये साबित होता है कि आप भी XPO में, क्योंकि XPO के एक्सेस, XPO जिन लोगों के पास है उनके पास ही मेरी डिटेल है, इतनी डिटेल तो मेरी पुलिस के पास भी नहीं है। तो ये तो खुद ने ही साबित कर दिया आपने कि आपका XPO से डायरेक्ट लेना देना है। तो आप चिंता नहीं करिए, मैं नोटिस वगैरह के लिए सबके लिए तैयार हूं और मेरे पे नोटिसों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन मैं 28 तारीख तक, देखिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया, वीडियो में मैं बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूं कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि फिर आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि 28 फरवरी तक हमारा विड्रॉल होना था, लेकिन आप लोगों ने जो है हमारा विड्रॉल 28 तक नहीं होने दिया। ये हमारे ऊपर भंडा फोड़ेंगे। हजारों लोगों ने मेरे चैनल की भी रिपोर्ट कर रखी है कि, और ये लोग भी साम दाम दंड भेद से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी मेरी जो आवाज है आप लोगों तक नहीं पहुंचे। लेकिन आप लोग चिंता ना करिए, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। ये यदि यहाँ ये चैनल बंद भी हो जाता है भविष्य में तो कोई ना कोई रास्ता और निकालूंगा आपसे कनेक्टिविटी का। दूसरा कि मेरा पावर ऑफ, जो हमारा पावर ऑफ रिवॉन ग्रुप है, पावर ऑफ रिवॉन में हमने ये चीज तय किया कि हम लोग जो है प्रतिदिन मीटिंग करेंगे, 10-20 मिनट लोगों के सामने अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। तो आप लोग जो है पावर ऑफ रिवॉन में सुन सकते हैं हमें। देखिए, पैसा जो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि कितनी संभावना है कि पैसा आने की, तो मैं मेरी संभावना आपको 28 से पहले इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति को पैनिक नहीं करना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहता हूं। यदि किसी ने भी आपको आश्वासन दिया, देखिए मेरा इनसे जो है कनेक्शन कट गया है, मेरा इनसे तलाक हो गया है, अब ये मानिए मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या बात करूं इन लोगों से, जो लोग मुझे 1.5 महीने से गोल गोल घुमा रहे हैं, 1 महीने से भी ज्यादा समय से गोल गोल घुमा रहे हैं। कभी मेरे से बोलते हैं ये आ रहा है, कभी बोलते हैं वो आ रहा है, तो मैं इन लोगों से क्या बात करूं। तो मेरा खुद का ही अब मन नहीं है। हाँ, एक संदीप सेगर साहब के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी पहले, उस वीडियो में वो चीज रखी थी जो सेगर साहब ने मुझे बताई थी, संदीप सेगर ने जो मुझे बताई थी। देखिए, मेरा उस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट आज आपको उसका कर देता हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने सॉफ्टवेयर जो है रजत शर्मा के कहने से बनाया। चलिए ठीक है, मैं इस बात को आपकी को एग्री करता हूं।
आपने रजत शर्मा के कहने से सॉफ्टवेयर बना दिए। चलो मैं ये भी मानता हूं कि उस समय आपको ये भी पता नहीं होगा कि ये एक्सपीओ आगे ये करने वाला है या ये गड़बड़ी करने वाला है या ये जो भी है जो आप सोच लीजिए, लेकिन मेंटेनेंस के लिए तो आपके पास आता रहा ना। ये तो आपके ही शब्द हैं कि ये एक्सपीओ मेरे पास मेंटेनेंस के लिए आता रहा बराबर से। और आपने ये भी कहा कि इन्होंने मेरे को मेंटेनेंस के पैसे नहीं दिए। जब एक्सपीओ आपके पास मेंटेनेंस के लिए आता था तो आपको सारी चीजें पता थी कि एक्सपीओ में क्या चल रहा है। भाई पता थी कि नहीं पता थी? जब मेंटेनेंस के लिए कोई चीज मेरे पास महीने 2 महीने में या 15 दिन में आ रही है, मैं उसका मेंटेनेंस कर रहा हूं, तो मुझे सारा की सारा खेल पता था कि इस एक्सपीओ में चल क्या रहा है। तो आप अपने आप को कैसे निर्दोष बता सकते हैं कि आप निर्दोष हैं? जब कहीं कोई व्यक्ति किसी अवैध हथियार से किसी व्यक्ति की मृत्यु करता है, किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, तो वो अवैध हथियार देने वाला व्यक्ति भी मुजरिम होता है। तो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो आप अपने आप को निर्दोष कैसे बता सकते हैं? तो आप सब लोगों से, जितने भी लोग इसके मालिक हैं, जो भी हैं, आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छा आप लोगों के लिए यही रहेगा कि 28 फरवरी तक आप लोगों का विड्रॉल दे दें। ये आपके भी हित में रहेगा और लोगों के हित में तो है ही नहीं, लोग तो बेचारे मरे रखे हैं। दूसरा, एक लोग मेरे से बहुत ये पूछते हैं कि भाई साहब हो क्या रहा था, दरअसल में क्या ट्रेडिंग हो रही थी, क्या हो रहा था हमारे पैसे का? देखिए, पुलिस पंकज जी ने कहा कि मनी रोटेशन होता है, उनका वीडियो है। विजय मौर्य ने मेरे से कहा, इस बात को मैं श्री राधे को साक्षी मान के आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो अब इससे ज्यादा कोई मेरे से सवाल मत करना कि आप झूठ बोल रहे हो या बोल रहे हो। मैं श्री राधे से बड़ा किसी को मानता नहीं, उनको साक्षी मान के आपको बता रहा हूं। विजय मौर्य ने मेरे से ये कहा कि भाई साहब 50% मनी रोटेशन होता है और 50% हम इस पैसे का ट्रेडिंग करते हैं। अब जिन लोगों की विजय मौर्य से बात होती है वो उसको उनके बच्चों की कसम खा के पूछना कि उन्होंने ये वाली बात कही है या नहीं कही है, लेकिन वो यही कहेंगे कि हाँ मैंने कही है, वो डिनाई नहीं करेंगे। तो रजत शर्मा जी ये कहते थे कि 28 फरवरी से आपका विड्रॉल होगा, आपका 28 फरवरी से पहले विड्रॉल हो जाए। मुझे इन लोगों ने ये भी ऑफर दिया कि हम आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे और हम आपको इसमें ऊपर वाली उसमें सिस्टम, मैं नहीं जानता क्या है, कि डायरेक्ट ये जोड़ेंगे और आपका ये हो जाएगा। मुझे नहीं जुड़ना, मैं गलत काम नहीं करता, मैं नंबर 2 की चीजों को सपोर्ट नहीं करता। और मैं ऐसी जगह पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता जहां लोगों को दुखी करके, लोगों की आत्माओं को मार के यदि कोई व्यक्ति पैसा कमाता है लोगों की बद्दुआएं लेके, तो ऐसे काम से तो मैं सूखी रोटी में एक टाइम खाना पसंद करूंगा, लेकिन लोगों की आत्मा दुखी करना, लोगों की बद्दुआ लेना नहीं चाहूंगा। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो है 28 फरवरी से पहले यदि आप लोग अच्छे आदमी हैं तो ये साबित करके दिखाइए कि आप लोग वास्तव में ही अच्छे आदमी हैं। लोगों का विड्रॉल 28 फरवरी से पहले लोगों को दीजिए, जिससे लोगों में भी जान में जान आए और सारी चीजें जो है अच्छी हों।